पानीपत नेफ्था क्रैकर के एथिलीन रिकवरी यूनिट की कमीशनिंग 7 नवंबर 2023 में की गई। कमीशनिंग के बाद प्लांट नॉर्मल कंडीशन में चल रहा था। 15 नवंबर 2023 को ERU प्लांट के क्लोराइड गार्ड बेड DR9101A में तकनीकी समस्या ऑब्जर्व की गई। तकनीकी समस्या के समाधान के लिए ERU प्लांट के लाइसेंसर मेसर्स लूमस एवं एडजॉर्बेंट के सप्लायर मेसर्स UOP से संपर्क किया गया। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि क्लोराइड गार्ड के एडजॉर्बेंट को बदलने की जरूरत है। साथ में ये भी निर्णय लिया गया कि एडजॉर्बेंट को वैक्यूम मशीन द्वारा अनलोड किया जाएगा एवं अच्छी अवस्था वाले एडजॉर्बेंट को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। IOCL ने इस कार्य को करने के लिए मेसर्स CR3 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जॉब दिया। ये भी सलाह दी गई कि एडजॉर्बेंट को एटमॉस्फेरिक स्थिति में नाइट्रोजन गैस एवं एयर के पर्जिंग के बाद ही अनलोड किया जाएगा। 30 नवंबर 2023 को क्लोराइड गार्ड बेड को ब्लाइंड किया गया एवं 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक नाइट्रोजन गैस से क्लोराइड बेड को पर्ज किया गया। उसके बाद 2 से 5 दिसंबर तक क्लोराइड बेड में एयर पर्जिंग शुरू किया गया। 5 दिसंबर को एडजॉर्बेंट अनलोडिंग के लिए CR3 के वर्कर्स द्वारा क्लोराइड बेड के ऊपर वर्किंग प्लेटफॉर्म एवं रेस्क्यू अरेंजमेंट सेटअप किया गया। 6 दिसंबर को जॉब सेफ्टी एनालिसिस अप्रूव होने के बाद दोबारा गैस टेस्ट किया गया एवं सभी सुरक्षा मानक के सुनिश्चित करने के बाद वैक्यूम मशीन द्वारा अनलोडिंग की अनुमति दी गई। CR3 ने 6 दिसंबर को दोपहर 4 बजे से अनलोडिंग का काम शुरू किया। वैक्यूम मशीन द्वारा क्लोराइड बेड से सिरेमिक बॉल को निकालने के बाद एडजॉर्बेंट भीगा होने के कारण लंप की अवस्था में पाया गया, जिसके बाद 6 दिसंबर को शाम 8 बजे काम रोक दिया गया। एडजॉर्बेंट में लंप की स्थिति को देखते हुए जॉब सेफ्टी एनालिसिस की 7 दिसंबर को दोबारा समीक्षा की गई और अतिरिक्त सावधानी बरतने के बाद दोपहर 12 बजे काम को दोबारा शुरू किया गया एवं CR3 को निर्देश दिया गया कि लंप वाले एडजॉर्बेंट को मैन्युअली बाल्टी से निकाला जाए। 7 दिसंबर को दोपहर 2:20 पर सभी सुरक्षा मानकों एवं गैस टेस्ट को सुनिश्चित करने के बाद एडजॉर्बेंट को मैन्युअली बाल्टी से निकालने के लिए क्लोराइड गार्ड बेड के अंदर कार्य करने की अनुमति 5 बजे तक दे दी गई। क्लोराइड गार्ड बेड में एयर को सुनिश्चित करने के लिए बॉटम साइड से एयर लाइन को चार्ज कर दिया गया। परमिट एवं क्लियरेंस प्राप्त करने के बाद CR3 के 2 वर्कर्स एल्यूमिनियम की बाल्टी के साथ एडजॉर्बेंट को मैन्युअल रूप से निकालने के लिए एयरलाइन मास्क पहनकर क्लोराइड गार्ड बेड के भीतर प्रवेश करते हैं। 3 वर्कर्स क्लोराइड गार्ड बेड के टॉप मैनहोल के पास बाल्टी खींचने के लिए खड़े थे और पूरे कार्य के दौरान CR3 के सुरक्षा अधिकारी भी नियमित रूप से स्थिति की निगरानी कर रहे थे। लगभग 2:55 पर अचानक टॉप मैनहोल से तेज आवाज आई और विस्फोट के कारण एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स आसपास 7 से 8 मीटर तक फैल गए। जैसे ही एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स हटे, तब क्लोराइड गार्ड बेड के अंदर देखने पर पता चला कि अंदर काम कर रहे 2 वर्कर्स घायल हो चुके थे। दोनों घायल वर्कर्स को प्राथमिक उपचार केंद्र पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना के कारण 1. वेसल के लोअर पोर्शन में कंटिन्यूअस एयर सप्लाई के कारण गीले एडजॉर्बेंट के नीचे हवा का दबाव था। बाल्टी द्वारा एडजॉर्बेंट को निकालते समय बेड के नीचे हवा के दबाव के कारण अचानक विस्फोट हुआ, जिससे अत्यधिक बल के साथ एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स ऊपर की ओर निकले। 2. एडजॉर्बेंट बेड से एडिक्वेट एयर रिलीज न होने के कारण वेसल का बॉटम पोर्शन अत्यधिक प्रेशराइज हो गया। 3. जॉब सेफ्टी एनालिसिस में उल्लेख किया गया था कि वेसल में एयर पर्जिंग के लिए नीचे और ऊपर के मैनहोल को खोला जाएगा, हालांकि नीचे का मैनहोल नहीं खोला गया।
4. ड्रेन लाइन से एयर कनेक्शन के माध्यम से वेसल के बॉटम पोर्शन में निरंतर एयर सप्लाई के साथ मैनुअल अनलोडिंग किया गया। 5. मैनुअल बकेटिंग के लिए कोई अलग जॉब सेफ्टी एनालिसिस तैयार नहीं किया गया एवं रिवाइज्ड जॉब सेफ्टी एनालिसिस को रिव्यू नहीं किया गया। सुझाव: ए. जब एक बार एडसॉर्बेंट गीला हो जाए तो ये प्रयोग करने योग्य नहीं होता और इसे वैक्यूमिंग द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। गीले एडसॉर्बेंट को पानी डालकर डंप नोजल के माध्यम से खाली करना चाहिए। 2. वैक्यूम मशीन या मैनुअल बकेटिंग द्वारा अनलोडिंग करने से पहले अप्रूव्ड SOP होना चाहिए। 3. यदि एडसॉर्बेंट को निकालने के लिए वेसल के अंदर आदमी के प्रवेश की आवश्यकता हो तो एडसॉर्बेंट बेड के नीचे एयर या नाइट्रोजन गैस की आपूर्ति नियंत्रण तरीके से की जानी चाहिए एवं एक्सेस प्रेशर रिलीज सिस्टम के साथ एक फ्लो रेगुलेटर लगा होना चाहिए। 4. सिमिलर टाइप के एडसॉर्बेंट अनलोडिंग करते समय ग्रिड प्लेट के नीचे नाइट्रोजन गैस या एयर बैक प्रेशर मेजरमेंट सुनिश्चित किया जाना चाहिए। 5. यदि रनिंग यूनिट में किसी वेसल में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य किया जाना हो तो इस कार्य की उचित निगरानी CCTV कैमरा से की जानी चाहिए। 6. क्लोराइड गार्ड बेड के अपस्ट्रीम में लिक्विड कैरी ओवर को रोकने के लिए इनलेट पर नॉकआउट ड्रम लगा होना चाहिए।